ये कोई तुम्हारा बाप का घर नहीं जो जिद करोगे तो मिल जाएगा। ए भाई, तू कौन है रे? बड़ी वकालत करने आई है? चल हवा आने दे, बाहर निकल यहां से। सच उगल दे, कौन है तू? क्यों घुसी मेरे इलाके में? अब तुम चाहे कितनी भी सफाई दे दो। देवकरण, दरवाजा खोलो। मैं अनन्या राठौर हूँ, इस जिला की कलेक्टर। पार्ट 4 में आपने देखा सत्ता की मुस्कान ने अनाज को नोटों में बदल दिया। नोटों की सरसराहट और गिरते दानों के बीच एक सवाल ने कमरे को थाम दिया। मजदूर रुक गए, तराजू थम गया और पहली बार सत्ता की आंखें झुंझलाईं। जवाब में मिला अहंकार, खुली धमकी और ताकत का बेशर्म ऐलान। गूंजती हंसी अब सीधी टकराव में बदल चुकी थी। खेल खुलकर सामने था। और अब पार्ट 5। तेरी औकात नहीं है यहां सांपों के बीच खड़े होने की। चल फुट ले यहां से। चल हवा आने दे, बाहर निकल यहां से। दूसरा आदमी दरवाजे के पास चला गया, मानो रास्ता रोक रहा हो। उनकी हरकतें साफ कह रही थी, अब बातचीत खत्म हुई, अब सिर्फ आज्ञा है। अनन्या ने दोनों आदमियों को एक सधी हुई नजर से देखा, फिर अपनी निगाहें देवकरण पर जमा दी। उसकी आवाज में अब गुस्सा नहीं, बल्कि एक कड़वी सच्चाई थी जो हर शब्द के साथ तेज होती जा रही थी। अनन्या ने पास पड़े कटे बोरे को इशारा किया और कहा, असली औकात तो आज इन बोरों से ही साफ हो रही है। गरीब भूखे घूम रहे हैं, उनके बच्चों के पेट में चूल्हा नहीं, पत्थर पड़े हैं, और तुम लोग। अनन्या ने कमरे में घूमती नजर डाली, फिर सीधे देवकरण की आंखों में देखते हुए कहा, तुम लोग उन्हीं का अनाज काट काट कर बेच रहे हो। यही है तुम्हारी ताकत? भूखे की रोटी से पैसे बनाना? देवकरण का चेहरा अचानक लाल हो उठा। उसकी आंखों में वो ठंडी चमक अब एक उबलते हुए गुस्से में बदल गई। देवकरण ने अपनी कुर्सी को पीछे धकेला और जोर से गरजा, बहुत बोलती है तू। कहीं और जाकर अपना भसान देना। चलता है यहां कोर्ट कचहरी नहीं, यहां हमारा नियम चलता है, और हमारे नियम में ज्यादा बोलने वालों के लिए सजा तय है। देवकरण की आवाज कमरे में गूंजी, हर शब्द में एक धमकी थी। देवकरण ने अपने दोनों आदमियों की ओर एक तीखी नजर से देखा, मानो आदेश दे रहा हो। कमरे का माहौल एकदम से तनाव से भर गया। देवकरण की दहाड़ के सामने अनन्या की आवाज और भी शांत हो गई, मगर उस शांति में तूफान जैसी ताकत थी। अनन्या ने सीधे देवकरण की आंखों में झांका और कहा, गलत फेमी में जी रहे हो देवकरण। तुम्हारी ये चार दीवारी और तुम्हारा घमंड दोनों बहुत छोटे हैं। इस देश में कोई भी चाहे कितना भी ताकतवर हो, कानून से बड़ा नहीं होता। कानून सबसे ऊपर है। देवकरण के होठों पर एक तीखी बेहूदी हंसी उभरी। उसने अपनी कुर्सी पर एक जोरदार थप्पड़ मारा, जैसे उस लकड़ी के टुकड़े में ही सारी सत्ता समाई हो। देवकरण गरजा, तुमसे बड़ा नहीं। अरे पागली, कानून की तवाबों में नहीं, यहां बैठता है। देख रही है इसे? ये कुर्सी ही कानून है और मैं इसका जज। जो मैं लिख दूं वही नियम है। कानून मेरी मुट्ठी में नहीं, मेरे नीचे है, और जिसे मैं फाड़ दूं वो रद्दी। देवकरण की हंसी कमरे में गूंजी, एक ऐसी हंसी जो डराने के लिए थी, खुशी के लिए नहीं। देवकरण के इशारे पर दोनों आदमी अनन्या की ओर झपटे, उनकी नजरें खतरनाक, कदम भारी। दोनों आदमी की गंदी उंगलियां अनन्या के वजूद को छूने ही वाली थीं कि तभी कमरे में बिजली कड़क गई। अनन्या की आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया, खबरदार जो हाथ भी लगाया। यह बहस नहीं, कानून और घमंड की सीधी टक्कर बन चुकी थी। अगर यह पल आपको थाम गया तो लाइक करें, शेयर करें, सच ऊंचा उठाइए। कमेंट में बताइए, क्या एक आवाज सच में सत्ता को रोक सकती है? सब्सक्राइब करें, क्योंकि पार्ट 6 में फैसला होगा, डर जीतेगा या कानून।